In this video, we have this question. A famous relation in physics relates moving mass m to the rest mass m naught. Moving mass means कोई पार्टिकल है और वो v स्पीड से मूव कर रहा है, बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, तो मूव करते समय उसका मास जो है वो चेंज होता रहता है। ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उससे ये कंक्लूजन निकला, उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट है। मूविंग मास यानी जब मूव कर रहा है तो मास m है और अपनी जगह पे अगर है रेस्ट पे तो वो मास m नॉट, इसको रेस्ट मास कहते हैं। तो इनमें एक रिलेशन है। अब ये रिलेशन एक बच्चे से पूछा गया तो उसने ये रिलेशन बताया विच इज़ ऑलमोस्ट करेक्ट, नॉट परफेक्टली करेक्ट, बिकॉज इसमें एक चीज़ मिसिंग है और वो है c, स्पीड ऑफ लाइट। ये जो c कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, ये मिसिंग है। तो क्वेश्चन ये है कि वो कहाँ पे होना चाहिए। गेस वे टू पुट द मिसिंग c। तो जो c मिसिंग है वो कहाँ पर होना चाहिए इस फॉर्मूले में। बात समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से, उसके जो रूल्स होते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में रूल ये है कि ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और इक्वेट, यानी अगर इक्वल डायमेंशंस होंगी, मान लो कि एक a है एक b है, अगर ये इनके डायमेंशंस सेम हैं तो ही हम इनको प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं या इक्वल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के हम इसे आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, ये है मास और ये भी है मास, तो जो इसकी डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन होगी, दोनों की डायमेंशन m है ना। तो इसका ये मतलब हुआ इनकी डायमेंशन तभी इक्वल हो पाएगी अगर ये डिनोमिनेटर डायमेंशन लेस हो। भाई डिनोमिनेटर अगर डायमेंशन लेस हो तभी तो इनकी डायमेंशन इक्वल होगी, क्योंकि ये भी मास है, तभी डायमेंशंस इक्वल होंगी। अगर डिनोमिनेटर की डायमेंशन कुछ और हुई तो फिर डायमेंशंस इक्वल नहीं होंगी। और जैसे मैंने कहा कि जो सेम डायमेंशंस हैं उन्हीं को हम इक्वल कर सकते हैं, तो ये इक्वल तभी होगा अगर डिनोमिनेटर डायमेंशन लेस होगा। तो पहला कंक्लूजन तो ये निकला कि 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर ये जो है ये डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अब अगर यहाँ पे देखें इन दोनों में से तो कौन डायमेंशन लेस है, इसमें 1 डायमेंशन लेस है पर ये डायमेंशन लेस नहीं है, और ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए, यानी उस हिसाब से ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो 1 की जो डायमेंशन है ये इसके डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, यानी 1 डायमेंशन लेस है, और जो कि होना भी चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो इसको भी डायमेंशन लेस होना चाहिए जो यहाँ पर है, यहाँ पर और भी कुछ साथ में होना चाहिए जिससे ये पूरी चीज़ जो है वो डायमेंशन लेस बन जाए। कहने का ये मतलब है कि c स्क्वायर को हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते कि चलो c को हम यहाँ पे पुट कर दें या c स्क्वायर पुट कर दें। क्यों? क्योंकि फिर ये डिनोमिनेटर जो है डायमेंशन लेस नहीं बनेगा। तो यानी ये तो डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा ये, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको डायमेंशन लेस बनाना पड़ेगा। तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया है उसको इस तरह से प्रॉपर्ली लिख दिया है कि जो स्टूडेंट है उसने लिखा ये सब ओके। अब सिंस ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी इक्वेटेड एंड जो m का इक्वल डायमेंशन हम इक्वेट कर सकते हैं सेम डायमेंशन, तो और डायमेंशन ऑफ m इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m नॉट ओके। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर है इसको डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर हैज़ टू बी डायमेंशन लेस, एंड 1 तो डायमेंशन लेस है ही। तो इसका मतलब वी स्क्वायर जो ये वाला जो पार्ट है वी स्क्वायर, एग्जैक्टली वी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ही जो ये c यहाँ पे ही आना है, ठीक है, जो मिसिंग c है। वी स्क्वायर पार्ट हैज़ टू बी डायमेंशन लेस 2, इसको भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा ओके। और इसके लिए हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, इंस्टेड ऑफ वी स्क्वायर इट हैज़ टू बी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ओके। और उसका रीज़न क्या है कि जो v है ये स्पीड है और जो c है वो भी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। तो दोनों ही स्पीड हैं, तो दोनों जो डायमेंशन जो ऊपर नीचे ये इनके डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही सेम डायमेंशन है, तो कैंसिल होके ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। नाउ जो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पार्ट है इज़ डायमेंशन लेस एंड करेक्ट। सो जो फॉर्मूला है, कंप्लीट फॉर्मूला, मूविंग मास इज इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और ये पावर 1/2। ठीक, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा।
इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।